हमारे मुल्क के और हमारे शहर के एक इंतहाई मारूफ और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी, दानिश्वर, कॉलम निगार, जिनकी बेशुमार किताबें बहुत मशहूर रहीं और इनकी एक मशहूर किताब द स्टोरी ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज बेस्ट सेलर भी रही है। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त गुजार हूं मोहम्मद हनीफ साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना मकाला पेश करें। मोहम्मद हनीफ साहब। तो मैंने कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक अहमदियों की मस्जिद इबादतगाह, जो आपका दिल कहता है आप उसको कह लें, उस पर एक हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ रहे थे, हम कह लेते हैं कि वो अपनी इबादत कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि उनको बचाने वाला कोई नहीं था। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा था, इसका उन्वान है काफिर फैक्ट्री। तो मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूं। जब आप अपने आप को पाकिस्तान का शहरी साबित करने के लिए शनाख्ती कार्ड का फॉर्म भरते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो दुनिया के किसी और मुसलमान मुल्क में किसी मुसलमान शहरी से नहीं पूछा जाता। आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आपकी दिमागी सेहत ठीक है, आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप चोर हैं या स्मगलर, जिंदगी में कितने रेप किए हैं, कभी टैक्स दिया है या नहीं, जिना को कायदे आजम मानते हैं या काफिर आजम, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो या भीख मांगने के लिए बाजार में छोड़ते हो, शरीयत चाहिए या सोशलिज्म, पाक फौज को कौम का सरमाया समझते हो या कौम के सरमाए का चोर। आपसे यह नहीं कहा जाता कि साबित करें कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी, सिख या बुत परस्त नहीं हैं। लेकिन हलफनामा जो शनाख्ती कार्ड के फॉर्म में है और जिसे हम 25 साल से जायद अरसे से आंख बंद करके कभी अपने दस्तखत से और कभी अंगूठा लगाकर सिद्ध के दिल से भर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अहमदी नहीं हूं, मैं कादियानी नहीं हूं, मैं उनके ज़ैली फिरके लाहौर ग्रुप से भी ताल्लुक नहीं रखता। एक छोटे से फिरका जो हमारे आइन के मुताबिक अब गैर मुस्लिम है, लेकिन उसे भी हमारी तरह नमाजें पढ़ने और दाढ़ियां रखने का शौक है, उससे हमें इतना खौफ क्यों आता है? हमारे ईमान को अस्सलाम वालेकुम कहने वाले, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले, मस्जिदों में नमाज कायम करने वालों से इतना खतरा क्यों कि अगर वो सलाम, बिस्मिल्लाह और मस्जिद जैसे अल्फाज बोलें तो हम समझते हैं कि उन्हें सीधा जेल जाना चाहिए। और यह कैसे हो गया कि दुनिया के ज्यादातर इस्लामी ममालिक में किसी को यह ख्याल नहीं आया कि उनके मजहब और मुआशरे को सबसे ज्यादा खतरा कादियान के गांव से उठने वाले इस फितने से है। लाहौर में अहमदी मस्जिदों पर हमला करने वालों की उम्रें इतनी कम थीं कि उन्हें यह भी इल्म ना होगा कि सन 1974 से पहले अहमदी मुसलमानों का ही एक फिरका समझे जाते थे। लेकिन 35 साल के अंदर हमारे ईमान में इतनी पुख्तगी आई है कि हमने ना सिर्फ उन्हें काफिर करार दिया है बल्कि दुनिया के बदतरीन काफिर। जब हम अहमदी मस्जिदगाह को इबादतगाह कहने पर मुसर होते हैं तो हम अपने मुल्क के कानून की पाबंदी करके 3 साल कैद बामुशक्कत से तो बचते ही हैं। हम ये भी कहते हैं कि देखें, ना ये मंदिर है, ना कलीसा, ना गुरुद्वारा, ना सिनेगाग, ये एक इबादतगाह है जहां वहशी बुत परस्त किसी भी खुदा को ना मानने वाले लोग खुदा और उसके रसूल और उसके मानने वालों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि बहुत से अहमदी अपने आप को हमसे ज्यादा बेहतर मुसलमान समझते हैं। सोचने की बात यह है कि वो काम जो पूरी इस्लामी दुनिया में नहीं हो सका, बल्कि ज्यादातर गुमराह मुसलमानों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, वो इस मुमलकत खुदादाद में कैसे मुमकिन हो गया? क्या मैं पाकिस्तान से पहले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था, हम हमेशा उनकी 11 सितंबर वाली तकरीर को कोट करते हैं, उसका हवाला ना देते हुए भी बरेलवी साहब ने दिया। लेकिन जाहिर है अल्लामा इकबाल कायद आजम एक सियासतदान थे, उन्होंने और भी बहुत सी बातें की होंगी। तो एक जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया था कि हम चाहते हैं कि मुल्क ऐसी लेबोरेटरी हो जहां इस्लामी नजरियात पर तजुर्बात किए जा सके। और कायद आजम का ये कौल मुआशरती उलूम और तारीख की हर किताब में, हर स्कूल में आजकल पढ़ाया जाता है। तो लेबोरेटरी में जो तजुर्बात कामयाब हो जाते हैं उसके बाद उनकी प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है। 70 की दिहाई में हमने नए काफिर तैयार करने का जो कामयाब तजुर्बा किया था वो वहीं नहीं रुका। 80 और 90 की दिहाई में कई मस्जिदों से नारे उठे, काफिर काफिर, शिया काफिर, और मुल्क के तूलो अर्ज में शिया डॉक्टर, उस्ताद, वकील, ताजर और दानिश्वर चुन चुन कर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किए गए। और इतनी बेदर्दी से कत्ल किए गए कि अहमदी भी कह उठे होंगे कि शुक्र है हम काफिर हैं, शिया नहीं।
फौज पहले तालिबान को मोमिनीन समझती थी, अब काफिर समझती है, या शायद हमें तो यही बताती है। पंजाब की हुकूमत पंजाबी बोलने वाले तालिबान को मुसलमान समझती है, पश्तो बोलने वालों को काफिर। या इलाही, ये मुल्क है ये काफिर बनाने की फैक्ट्री। इसके बाद से काफिर पैदा करने का कारोबार इतना फैल चुका है कि अपने आप को मुसलमान कहने वाले हर शहरी के लिए दो और ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो उसे काफिर समझते हैं। या रसूलुल्लाह कहने वाले या हुसैन कहने वालों को काफिर समझते हैं। हाथ बांध कर नमाज पढ़ने वाले हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वालों को काफिर कहते हैं। दाता साहब पर मन्नतें मानने वाले बुल्ले शाह के मजार पर धमाल डालने वालों को काफिर कहते हैं। जब हम अपने शनाख्ती कार्ड के फॉर्म पर दस्तखत करके या अंगूठा लगाकर किसी को काफिर करार देते हैं तो साथ ही अपने लिए भी एक फतवे की राह खोल देते हैं। चूंकि मरने वाले बदतरीन काफिर थे, इसलिए उनके लिए दुआए मगफिरत करना भी कुफर है, लेकिन ये दुआ तो की जा सकती है कि जो बाकी बचे हैं अल्लाह उन्हें जिंदा रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा गांधी साहब, आप क्या फरमाएंगे इसके बारे में? हमारे यहाँ ये कवानीन बन चुके हैं, एक गिरोह को हमने अकलियत करार दे के गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया है। अब हम ये कहते हैं कि वो अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकते, वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो उस पर अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखे तो नहीं लिख सकते। ये हमारे यहाँ कवानीन बन चुके हुए हैं। मैं इन कवानीन को सर गलत समझता हूँ। हमें ये हक यकीनन था कि हम उनके बारे में ये कहें कि हम उन्हें मुसलमान नहीं समझते। जिस तरह दुनिया में किसी को भी हक हासिल है कि वो किसी के बारे में कोई राय रखता है तो वो राय दे, उसको कानून का हिस्सा भी बनाया जा सकता है अगर हालात का तकाजा हो, लेकिन किसी दूसरे को अपने नुक्ता नजर के इजहार से कैसे रोका जा सकता है? ये अभी एहतसाम साहब ने जो बात फरमाई है ये मेरी समझ में नहीं आई कि अगर एक शख्स कुरान पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है, वो कुरान को हाथ में लेकर उसे अपनी आंखों से लगाए तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे शार में से है। अगर वो कुरान मजीद को अपने घर में रखे तो हम ये कहेंगे कि ये किताब तुमने क्यों रखी हुई है। अगर वो कुरान की कोई आयत लिखकर अपने दरवाजे पर लगा दे तो हम ये कहेंगे बाइबल भी तो रखते हैं, लगा दी है। बहुत से नसीम दौलत साहब, थोड़ा इस बात का जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा मेरी गुजारिश ये है, हमें इन कवानीन को भी देखना चाहिए। हमें ये हक हासिल है कि हम किसी के बारे में कोई राय कायम करें, लेकिन दूसरे को हक हासिल है कि वो अपने नुक्ता नजर का जिस तरह चाहता है इजहार करे। ये हक उसको खुदा ने दिया है। अगर कल मसीही ये कहें कि तुम मसीह अलैहिस्सलाम का नाम न लिया करो, तुम उन्हें अपना पैगंबर न कहा करो, इससे हमारे साथ इंतबाह पैदा होता है, तो हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? न सर झुकाओ, उठो के जुल्मत बला